हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि मॉडर्न एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मॉनेटरी नहीं, ये मॉडर्न एक्सचेंज रेट सिस्टम है ना। मॉडर्न एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है वो करते हैं हम यहाँ पे। कि आज के समय की अगर हम बात करते हैं ना कि ज़्यादातर करेंसी क्या है, ट्रेड करती हैं, फ्रीली ट्रेड करती हैं। ज़्यादातर करेंसी जो कि अपनी वैल्यू को फ्लोटिंग अकॉर्डिंग टू फोर्सेस एंड सप्लाई एंड डिमांड्स के हिसाब से उनकी वैल्यू जो फ्लोट करती है, यानी कि चेंज होती रहती है। ठीक है ना। तो ऑफिशियल प्राइस क्या है गोल्ड का, वॉज फॉर्मली एबोलिश्ड, यानी कि जो ऑफिशियल प्राइस है उसको एबोलिश कर दिया जाता है। गवर्नमेंट जो बिकेम फ्री टू चूज द टाइप ऑफ करेंसी रेट सिस्टम, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि वो फ्रीली चूज कर सकते हैं लोग अपने एक्सचेंज रेट सिस्टम को, है ना, एक्सचेंज रेट सिस्टम के टाइप्स को, दैट बेस्ट सूटेड देयर इंडिविजुअल, जो उनकी इंडिविजुअल नीड के हिसाब से जरूरी है ना, वो उस रेट को, उस टाइप ऑफ रेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वेयर गिवन इक्वल स्टेटस। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या बोलता है कि वो एक ऐसा इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करता है विद द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के साथ, जो कि करेंसी वेयर नो लॉन्गर कंपेयर्ड टू मेंटेन स्पेसिफिक प्लेज वैल्यू ऑफ देयर करेंसी। यानी कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं जहां पे कोई भी एक्सचेंज वो फ्लोटिंग देखने के लिए नहीं मिलता, जहां पे इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करते हैं ये। अगर हम फ्लोटिंग की बात करें तो वहां पे क्या था कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो चेंज होते रहते हैं ना रेट, उनको फॉलो किया जाता है ना। तो फ्लोटिंग अकॉर्डिंगली टू चेंज होता है और फिक्स में इक्वल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना। दे वर ऑर्बिट टू परस्यू डोमेस्टिक इनकम इकोनॉमिक पॉलिसी दैट वुड सपोर्ट करती है ये हमारी एस्टेब्लिश ऑफ देयर करेंसी की रिलेशंस को टू अदर करेंसी से रिलेटेड। मान लिए एक जगह कोई और करेंसी चल रही है, दूसरी जगह कोई और करेंसी रेट को फॉलो किया जा रहा है, तो ये क्या है, ये आपस में दोनों ही कंट्री जो एक एक्सचेंज रेट पॉलिसी को, एक्सचेंज रेट सिस्टम को लागू करती है। ठीक है ना। एक्सचेंज रेट सिस्टम टुडे कंसिस्ट टू मेन टाइप्स ऑफ, अब इसके भी दो टाइप उससे देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट होता है जो कि फ्लोटिंग सिस्टम को एंड फिक्स सिस्टम को अप्लाई करता है। ठीक है ना। और कौन सा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, जहां पे फ्लोटिंग भी होगा जो कि चेंज होता रहता है, और एक फिक्स होगा जहां पे एक तरीके से नो चेंज की बात की जाती है। ठीक है ना। इक्वल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाता है। दो चीजों की बात हो रही है इसमें। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एक्सचेंज रेट सिस्टम कैसे डेवलप हुआ था वो पढ़ लेते। ठीक है ना। कि द ईयर बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले करेक्टराइज्ड बाय थर्मोइल द वर्ल्ड इकोनॉमी, थर्मोइल जो थी इन द वर्ल्ड इकोनॉमी डिस्प्यूट डिकेड्स फॉर राइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात जो वो यहाँ पे बात हुई थी। ठीक है ना। ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला था हमें सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद, तो वार विटनेस्ड द कोलैप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम। कोलैप्स मतलब जब हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमी में ज़्यादा जो वो डिफिकल्टी आ गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, तो वहाँ पे क्या था, कोलैप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड का सिस्टम था ना, उन्होंने आपस में कोलैप्स कर लिया, यानी कि मिल के ही उन्होंने ट्रेड सिस्टम को फॉलो किया, इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम को फॉलो हुआ मिलकर। ठीक है ना। फॉलोइंग वार्स कंट्री इनिशिएटेड द फ्रेमवर्क फॉर द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी। तो उन्होंने क्या किया, कंट्रियों ने आपस में मिलकर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात की थी, यानी कि मिलकर काम करने की को उस कंडीशन से उभरने की बात हुई थी यहाँ पे, है ना। इसलिए इसको डेवलप किया था मॉडर्न एक्सचेंज रेट को, कि कैसे हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। 1944 में ये आया था, जो कि 44 कंट्री इन्होंने इसको नेगोशिएट किया था और साइन किया था, जहाँ पे ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था, वहां पे इसको डेवलप किया गया था। ठीक है ना। ब्रेटन वुड्स क्या था, अकॉर्ड था एक जो कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को प्लेज करता है, पैक्ड द वैल्यू ऑफ, जगह यूएस डॉलर था इसमें, यूएस डॉलर टू एन एस्टेब्लिश द वैल्यू ऑफ गोल्ड की वैल्यू को इसने जो वो एस्टेब्लिश किया था यहाँ पे, जो कि रेट क्या था
$35 था पर आउंस था, ठीक है ना। और यूएस गवर्नमेंट ने क्या था, एग्री किया था बाई करने के लिए और सेल करने के लिए अनलिमिटेड कितना भी अमाउंट में गोल्ड को सेल कर सकते हैं इन द ऑर्डर टू मेंटेन अपनी फिक्स रेट को मैक्स जो मेंटेन करने के लिए कितने भी अमाउंट के गोल्ड को जो वो अनलिमिटेड गोल्ड को सेल कर सकती है या बाई कर सकती है। ये किसने बोला था, यूएस गवर्नमेंट ने। तब जो डेवलप हुआ था ना मॉडर्न एक्सचेंज रेट सिस्टम, तब इन सारी चीज़ों की जो वो बात हुई थी, ठीक है ना। आई होप मॉडर्न एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है और क्यों इसको जो वो लाया गया था तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी डेफिनेशन में दो ही चीज़ों की बात हो रही थी, एक फ्लोटिंग सिस्टम था और एक फिक्स सिस्टम था, ठीक है ना। जो कि कंट्रियों ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भी समस्याएं हुई थी उनसे निजात पाने के लिए इसको जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा।